हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, कॉलॉइड बिलियन बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो हमें कॉलॉइड बिलियन बनाना है। तो आपको पता था कॉलॉइड दो प्रकार के थे। एक था बेटा द्रव स्नेही कॉलॉइड, द्रव स्नेही कॉलॉइड, और सेकंड वन था बेटा आपका द्रव विरोधी कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड। ठीक, तो आपको पता है द्रव स्नेही जो कॉलॉइड होते हैं वह सामान्य विधियों के द्वारा ही क्या हो जाते हैं बेटा, तैयार हो जाते हैं। सामान्य विधियां, इनको बनाने की कोई विशेष टेक्निक्स नहीं है। आप सीधा सीधा परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में जैसे मिक्स करोगे तो कॉलॉइड बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे बनाने की कोई विशेष टेक्निक नहीं है। जबकि द्रव विरोधी कॉलॉइड जो होते हैं विशेष विधियों से प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह कॉलॉइड नहीं बना पाती। उनको बनाने के लिए हमें विशेष टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, स्पेशल टेक्निक्स। इसीलिए हम लोग जो बनाना सीखेंगे यहाँ पर कॉलॉइड, वो किस प्रकार का सीखेंगे बेटा, द्रव विरोधी कॉलॉइड। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो सिचुएशन है। एक तो यह है कि हमारे पास वास्तविक विलयन में जो विलय था उस प्रकार के क्या हों, कण हों, और दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास निलंबन आकार के कण हों। ये निलंबन है, ठीक, इस आकार के। तो जो हमारी कॉलॉइडी कण का आकार था वो इन दोनों के बीच का होता है। इसका मतलब कॉलॉइडी कण कुछ इस टाइप के होते हैं। तो अगर मुझे वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय जो था उससे क्या बनाना है, कॉलॉइड बनाना है, तो मुझे इन कणों को बेटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे से जब ये अटैच होंगे तब जाके आपका क्या तैयार होगा बेटा, कॉलॉइड तैयार होगा। जोड़ने को हम लोग यहाँ पर कहेंगे बेटा संघनन करेंगे। क्या करेंगे, संघनन। तो एक विधि हमारी कौन सी होगी बेटा, संघनन विधि। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, क्योंकि ये हमारा कॉलॉइडी आकार का कण है और ये हमारा कैसा है, निलंबन। तो निलंबन को हमें क्या करना है बेटा, निलंबन आकार के जो कण होंगे उन्हें हमें तोड़ना है। बिल्कुल देसी में बोले तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, और तोड़ने को यहाँ पर बेटा क्या बोला जाएगा बताओ, परिक्षेपण। क्या बोला जाएगा, परिक्षेपण। ठीक है, तो परिक्षेपण विधि हो गई और एक कौन सी हो गई, संघनन विधि। तो दो प्रकार की विधियां हैं, एक है परिक्षेपण विधि और एक है संघनन विधि। ठीक है, संघनन विधि में आपको याद रखना है कि जब हम लोग कॉलॉइडी आकार के कण बना रहे हैं तो हम लोग उन कणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और तब हमारा आकार क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। और अगर हम लोग निलंबन से क्या तैयार कर रहे हैं, कॉलॉइड तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग उन पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तब आपका कॉलॉइडी आकार के कण तैयार होंगे। तो हमारी कितने प्रकार की विधियां होंगी बेटा, दो प्रकार की, एक संघनन विधियां और एक परिक्षेपण विधियां। ठीक, चलो तो हम लोग सबसे पहले जो बात कर रहे हैं बेटा वो परिक्षेपण विधियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी, परिक्षेपण विधि। देखो जो परिक्षेपण विधियां हैं बेटा वो दो होंगी। परिक्षेपण विधियां, एक तो आपकी हो जाएगी यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण, और दूसरी होगी बेटा आपकी वैद्युत परिक्षेपण। इसका एक और नाम है ब्रैडिंग आर्क विधि, ब्रैडिंग आर्क विधि, ब्रैडिंग आर्क विधि। ठीक है, ब्रैडिंग साइंटिस्ट का नाम था, तो ब्रैडिंग आर्क विधि। और एक मेथड और इसमें हम लोग सीखते हैं यहाँ पर बेटा, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण सीखते हैं। ठीक, परिक्षेपण विधियों में हम लोग तीन विधियों की बात करेंगे, यांत्रिक परिक्षेपण, वैद्युत परिक्षेपण। वैद्युत परिक्षेपण को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, ब्रैडिंग आर्क विधि भी कह देते हैं, और थर्ड वन है आपकी पेप्टीकरण। और जो हमारी संघनन विधियां हैं उसमें हम लोग संघनन विधियां दो मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट वन होगा आपका विलायक बदलकर, विलायक बदलकर, क्लियर है पॉइंट, विलायक बदलकर। और सेकंड वन होगा रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां। जो रासायनिक विधियां होंगी आपकी उसमें 4 अलग अलग मेथड्स हैं। तो हम लोग 2A, 2B, 2C, 2D इस तरीके से करेंगे फिर इनमें क्लासिफिकेशन। तो
आपकी एक होगी ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, देखो जब भी रासायनिक समीकरण होगा तो वहाँ पर किसी पदार्थ के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे होंगे या ग्रहण किए जा रहे होंगे, तो ऑक्सीकरण अपचयन के प्रक्रम होंगे, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण विधि की। फिर एक आपका अपचयन विधि और एक होगी आपकी बेटा जल अपघटन विधि। जल अपघटन विधि और एक होगी आपकी उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन विधि, ठीक। तो कितनी विधियां हुई आपके पास? टोटल 5 मेथड्स हैं। देखो 1 2 3 और एक ये 4 और एक 5, और ये इसमें सब कैटेगरीज है। फिर इनको अलग अलग हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है पूरा का पूरा, कि जब भी आपसे कॉलॉइड बनाने की विधियों से क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में पूरा का पूरा क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इनमें से कोई ना कोई एक मेथड आएगा। देखो यहाँ पर कॉलॉइड बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पेप्टिकरण कभी पूछता है, कभी किसकी बात करता है, अपोहन की बात करता है, ठीक है, कभी वैद्युत अपोहन की बात करता है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में जाके बनाने की विधि कौन सी थी और शोधन की विधि कौन सी थी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, ये जो मैंने विधियाँ लिखी हैं कौन सी है बेटा, अभी कॉलॉइड बनाने की विधि है। कॉलॉइड का शुद्धिकरण की विधि इसमें कोई नहीं है, तो शुद्धिकरण हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो कॉलॉइड कितने तरीके से बन सकता है? 2 तरीके से, या तो मैं वास्तविक विलयन के जो कण है उनको किस में कन्वर्ट करूँ, आकार बड़ा करके कॉलॉइडी रेंज में, या फिर निलंबन के जो कण है बड़े वाले उनको ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर दूँ, कॉलॉइडी कण में, ठीक। तो जब हम लोग वास्तविक विलयन के कणों को जोड़कर संघनित करके बड़े कणों में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली विधियां आती हैं। जब हम लोग निलंबन के कणों को तोड़कर कन्वर्ट करते हैं कॉलॉइड में तो ये वाली विधियां यूज में लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कौन सी सीखेंगे बेटा, यांत्रिक परिक्षेपण, फिर सेकंड वन वैद्युत परिक्षेपण और थर्ड वन पेप्टिकरण। फिर इसमें क्या सीखेंगे, विलायक बदलकर और रासायनिक विधियां। इनमें ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा आती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैद्युत परिक्षेपण और सेकेंड वन आपकी पेप्टिकरण, ठीक। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वह आपसे ये पूछेगा कि भैया ऑक्सीकरण विधि के द्वारा कैसे तैयार किया जाता है, अपचयन विधि के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा और उभय अपघटन के द्वारा, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यांत्रिक परिक्षेपण से। चलिए हम लोग सीखते हैं यांत्रिक परिक्षेपण बनाने की विधि, ठीक। देखो यांत्रिक परिक्षेपण में क्या होता है बेटा, इसमें बिल्कुल सिंपल जैसे हमारी आटा चक्की होती है उसी तरीके से होता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। आटा चक्की में क्या होता है, आपके पास 2 पत्थर के टुकड़े होते हैं जिसे हम लोग पाट कहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे ये है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, और यह डिस्टेंस हम लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। इनके बीच का जो गैप है उसे हम लोग अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, वेरी। और हमने इसको इस साइज में कर लिया कि भाई जो आटा है उसके कणों का आकार इतना होना चाहिए, और ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और साइड से हमारा आटा हमें प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट को कहाँ पे तैयार लगा दिया हमने, कॉलॉइड तैयार करने में, ठीक। तो इसको हमने बोला कॉलॉइडी मिल। क्या बोला बेटा हमने, कॉलॉइडी मिल। तो यहाँ पे 2 धात्विक प्लेट होंगी, ये आपकी 2 धात्विक प्लेट, ठीक। ये 2 धात्विक प्लेट हैं, और ये दोनों धात्विक प्लेट जो होती हैं ये लगभग 6000 से 7000 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही होती है। कितनी की दर से घूम रही होती है बेटा, 6000 से 7000 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। तो इन दोनों धात्विक प्लेट का जो रोटेशन है वो कितना है, 6000 से 7000 RPM, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, हॉपर टाइप का लगा होता है। इस हॉपर में हम लोग बड़े बड़े कण जो हमारे किसके थे, निलंबन के, पहले हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और फिर उनमें हम लोग क्या मिलाएंगे, स्थायी कारक मिला देंगे और परिक्षेपण माध्यम मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने उन तीनों को मिलाकर परिक्षेपण माध्यम, निलंबन के छोटे छोटे कण और स्थायी कारक मिलाकर यह कॉलॉइडी मिल में डाल दिया। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉलॉइडी मिल, ठीक। तो जैसे हम लोग कॉलॉइडी मिल में से डालेंगे तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर ये छोटे छोटे साइज में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, और इस तरीके से ये छोटे छोटे कण कॉलॉइडी आकार में परिवर्तित होकर यहाँ रखे हुए पात्रों में क्या हो जाएंगे, एकत्रित होते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, जो निलंबन के आकार के बड़े बड़े कण थे
उन्हें किसमें, छोटे छोटे कणों में तोड़ लिया और ये कॉलॉइडी आकार में कन्वर्ट हो गए। ठीक, ये कॉलॉइडी कण। अब इसमें आवश्यकता अनुसार आप लोग क्या कर सकते हो, परिक्षेपण माध्यम मिलाकर क्या कर लोगे, कॉलॉइडी विलयन तैयार कर लोगे। तो इससे किस प्रकार के कॉलॉइड हम लोग तैयार करते हैं, इससे आप लोग जैसे टूथपेस्ट आपको अगर तैयार करना है तो पाउडर तैयार किया आपने और फिर उसमें ब्लैक मिला के टूथपेस्ट तैयार हो गया। तो ये हमारा क्या है, इस मेथड से तैयार किया जाता है, यांत्रिक परिक्षेपण से। ठीक, यांत्रिक परिक्षेपण से। और क्या तैयार कर सकते हो आप इससे, स्याही तैयार कर सकते हो। ठीक है, स्याही में क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका पाउडर बना लेंगे कलर का, कॉलॉइडी रेंज का, और फिर उसमें ब्लैक मिलाकर उसे तैयार कर लिया जाएगा। स्याही हो गया आपका। पेंट हो गया आपका, पेंट भी इसी मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कॉलॉइड यांत्रिक परिक्षेपण से बनाना सीख लिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या रखा हुआ था बताओ, निलंबन प्लस स्थायी कारक और प्लस अगर आवश्यकता होती है तो कभी कभी हम लोग यहीं पर क्या मिला देते हैं बेटा, परिक्षेपण माध्यम भी मिला देते हैं। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम, और किसी किसी केस में हम लोग परिक्षेपण माध्यम नहीं लेते, केवल निलंबन और क्या मिला देते हैं, स्थायी कारक। ठीक, चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको यांत्रिक परिक्षेपण समझ में आ गई होगी। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सेकंड मेथड अपना, वह है हमारा। चलिए बेटा, हम लोग अपनी नेक्स्ट मेथड सीख रहे हैं यहाँ पर, वैद्युत परिक्षेपण या फिर ब्रेडिंग आर्क विधि। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में हर साल ये आती है लगभग, तो आप लोग इसे जरूर तैयार करके जाइए, और सबसे आसान भी है। ठीक, एक बार अगर आप लोग मेरे साथ इसे देख लोगे, सीख लोगे, तो आप 100% इसे याद रख लोगे। देखिए क्या होता है बेटा, इसमें नाम से पता चल रहा है वैद्युत परिक्षेपण, कुछ ना कुछ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेने वाले हैं और उसकी सहायता से हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स को किस में तोड़ने वाले बेटा, छोटे पार्टिकल्स में। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे धात्विक सॉल है बेटा, धात्विक सॉल को आप यांत्रिक परिक्षेपण से नहीं बना सकते थे। ठीक है, किससे नहीं बना सकते थे, यांत्रिक परिक्षेपण, क्योंकि धातु इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली, जैसा कि हमने कॉलॉइडी मिल में टूथपेस्ट तैयार कर लिया था, स्याही तैयार कर लिया था। क्योंकि धातुओं के कणों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं और उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि वहाँ पर हम लोग उसे प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। और इससे इस प्रकार के धात्विक सॉल भी हम लोग तैयार करते हैं, जैसे सिल्वर सॉल हो गया, गोल्ड सॉल हो गया, और ये महंगी धातु हैं, तो आपको पता है ये यांत्रिक परिक्षेपण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक, तो यांत्रिक परिक्षेपण यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे हम लोग, किन पर, सिल्वर सॉल और गोल्ड सॉल आदि को तैयार करने में। तो इसीलिए हम लोग वैद्युत परिक्षेपण मेथड लेकर आए। तो इसमें क्या होता है वैद्युत परिक्षेपण में, सबसे पहला पॉइंट आपको लिख के आना है कि धात्विक सॉल को तैयार करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, वैद्युत परिक्षेपण का। ठीक, अब देखिए धात्विक सॉल हमें तैयार करना है, तो जिस धातु का हमें सॉल तैयार करना है उसी के हम लोग बेटा क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड बना देंगे। क्या बना देंगे, इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड को जल प्लस क्यूएच के मिश्रण में यहाँ पर डुबो देंगे, कुछ हिस्सा इनका डुबो दिया जाएगा और इस पूरे मिश्रण को बर्फ लगाकर ठंडा किया जाएगा। अब बर्फ क्यों लगाई गई है, बर्फ इसलिए लगाई गई है जिस समय हम लोग यहाँ पर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बेटा आर्क उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, आर्क, इसीलिए इसे नाम दिया गया ब्रेडिंग आर्क विधि। जब आर्क उत्पन्न होगी तो हमारी धातु क्या बनने लगेगी बेटा, बाष्प बनने लगेगी। जब बाष्प बनेंगे तो उन बाष्पों को मुझे क्या करना है, संघनित करना है, ठंडा करना है। उन्हें ठंडा करने के लिए हमने चारों तरफ क्या लगा दिया बेटा, बर्फ लगा दी है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को मुझे लग रहा है कि पूरा समझ में आ गया हो किस तरीके से यहाँ पर काम होना है और आपको कैसे वहाँ थ्योरी लिखनी है, उसको आप लोग सीख लो। इस विधि के द्वारा धात्विक सॉल तैयार किए जाते हैं। इस विधि में बर्फ से घिरे हुए पात्र में जल व क्यूएच का मिश्रण लिया जाता है तथा जिसमें धात्विक इलेक्ट्रोडों को डिप कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है तथा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत आर्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, वैद्युत आर्क उत्पन्न होता है। वैद्युत आर्क के कारण धातु की बाष्प बनने लगती हैं, जो कि बर्फ के द्वारा ठंडी होकर इसके ऊपर की परत पर क्या होने लगती है बेटा, संघनित होने लगती हैं और संघनित होकर वह कॉलॉइडी आकार में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हमें धातुओं के सॉल्व प्राप्त होते हैं। ठीक, चलिए, तो एक बार और सुन लीजिए क्या बोला मैंने आप लोगों से। इस विधि में एक बर्फ से घिरा हुआ पात्र होता है जिसमें जल व क्यूएच का मिश्रण भर लिया जाता है तथा इसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत आर्क उत्पन्न होने लगती है तथा धातु बाष्प में परिवर्तित होने लगती है, जिसे बर्फ की सहायता से ठंडा करके संघनित कर लिया जाता है और धातु कण कॉलॉइडी आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में कि भाई क्यूएच क्यों मिलाया आपने। देखिए क्यूएच यहाँ पर बेटा स्थायी कारक का काम करता है। किसका काम करता है, स्थायी कारक। जिस समय धातु
सॉल में कन्वर्ट हुई होती है। जैसे मान लेते हैं हम लोग आपका Ag है, ठीक, Ag किस में कन्वर्ट हो गया, कोलॉइडी कण के आकार में। तो यहाँ पर KOH जो क्षार है आपका, यह OH नेगेटिव आयन देगा और यह OH नेगेटिव आयन इस धातु की सतह पर क्या होने लगेंगे, अधिशोषित होने लगेंगे। जब ये इस धातु की सतह पर अधिशोषित होंगे तो इस तरीके से हमने मान लिया कि ये Ag का पृष्ठ है और इसकी सतह पर OH नेगेटिव क्या हो रहा है, अधिशोषित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपके दो फायदे हो गए, एक तो यह आकार में कोलॉइडी रेंज में आ गया, ठीक, और दूसरा जो फायदा है वो क्या हुआ, अगर दूसरा Ag का पार्टिकल है उसकी सतह पर भी क्या होगा बेटा, OH नेगेटिव अधिशोषित होगा और जब उसकी सतह पर OH नेगेटिव अधिशोषित होगा तो उसकी पृष्ठ भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी पूरा का पूरा। जब उसका पृष्ठ भी नेगेटिव और ऊपर वाला जो ये Ag है उसका पृष्ठ भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। जब प्रतिकर्षित करेंगे तो हमारा कोलॉइड का स्थायित्व क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर हुई कि एक तो जो क्षार के द्वारा जो OH नेगेटिव दिया गया था वो इसके पृष्ठ पर क्या होने लगा, अधिशोषित, जिसके कारण हमारे धात्विक सॉल कैसे हो गए बेटा, ऋण आवेशित। कैसे हो गए, ऋणावेशित। तो अगर आपसे पूछेगा भाई धातु सॉल कैसे होते हैं, तो आप लोग क्या टिक कर क्या होगे कि भैया ये ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणावेशित, ठीक। और दूसरा धातु की सॉल जो आपने तैयार की है उसके ऊपर कौन सा ऋणावेश अधिशोषित हुआ है, OH नेगेटिव। कौन सा, OH नेगेटिव, जो आपको क्षार से प्राप्त हुआ था। और मुझे लग रहा है आपको ये ब्रेडिंग आर्क विधि समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब हम लोग थर्ड वन जो सीख रहे हैं यहाँ पर वो सीख रहे हैं बेटा पेप्टिकरण। चलो इससे भी अभी यहीं पे सीख लेते हैं पेप्टिकरण को। पेप्टिकरण में क्या होता है, देखो पेप्टिकरण जो होता है इसमें ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लेंगे हम लोग। क्या लेंगे बेटा, ताज़ा बना हुआ अवक्षेप पेप्टिकरण में, और उसमें कोई समान आयन वाला वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमने ले लिया AgI, ठीक, AgI का ताज़ा बना हुआ अवक्षेप है और इसमें कोई समान आयन वाला वैद्युत अपघट्य हमने मिला दिया। अवक्षेप को हम लोग डाउनवर्ड एरो से प्रदर्शित करते हैं। समान आयन वाला हमने क्या मिला दिया, वैद्युत अपघट्य KI। तो देखो AgI जो हमारा अवक्षेप था उसमें I यहाँ पर क्या है हमारा आयन और ये KI में I आयन, तो ये दोनों कैसे हो गए, समान। और जो समान आयन होता है वह इस अवक्षेप के पृष्ठ पर आकर क्या होने लगेगा, अधिशोषित। जब ये इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होगा तो ये हो गया आपका यहाँ पर I नेगेटिव और इसके बाद ये हो गया आपका K पॉजिटिव। तो आपने देखा कि यहाँ पर Ag के पृष्ठ पर कौन अधिशोषित हो रहा है, I नेगेटिव। जब I नेगेटिव इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो रहा है तो इससे इसका आकार कोलॉइडी रेंज में आ जाएगा और यह आपकी कौन सी परत हो गई, अधिशोषित परत। जो I नेगेटिव वो कौन सी है, अधिशोषित परत। इसके ऊपर एक परत का निर्माण हो गया अधिशोषित, और यह आपकी कौन सी परत कहलाएगी, विसरित परत। कौन सी परत है बेटा, ये विसरित परत, ठीक। तो दो प्रकार की परत का हमारा निर्माण होता है, अधिशोषित परत और विसरित परत, ठीक। और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, कोलॉइड में। अब आपने क्या करा, AgI में KNO3 मिला दिया। क्या मिला दिया, KNO3 सॉरी AgNO3 मिला दिया। तो AgI का अवक्षेप है आपका ताज़ा बना, इस ताज़ा अवक्षेप में आपने क्या मिला दिया बेटा, AgNO3। अब बताओ समान आयन कौन हो गया, Ag हो गया इस बार, तो कौन अधिशोषित होगा इस बार, Ag होगा। तो AgI और फिर डॉट Ag पॉजिटिव और ये विसरित परत में क्या आ जाएगा, NO3 नेगेटिव, ठीक है। और फिर से किस रेंज में कन्वर्ट हो गया, कोलॉइडी रेंज में, और ये हमारा कोलॉइड हमें प्राप्त हो गया AgI का सिल्वर आयोडाइड का। यहाँ पर भी AgI का कोलॉइड है, यहाँ भी AgI का कोलॉइड है, पर ये कैसा है, जो अधिशोषित परत है यहाँ पर वो ऋण आवेशित है और यहाँ पर जो अधिशोषित परत है वो कैसी है बेटा, धन आवेशित है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टिकरण, ठीक। और इस पेप्टिकरण में जो पदार्थ हम लोग यूज में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, पेप्टिक कारक। तो यहाँ पर पेप्टिक कारक का काम किसने किया, KI ने। यहाँ पर पेप्टिक कारक का काम किसने किया, AgNO3 ने, ठीक। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, कम से कम उसका एक आयन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी यह प्रक्रम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको परिक्षेपण की तीनों विधियां क्लियर हो गई। हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी, यांत्रिक परिक्षेपण, दूसरा वैद्युत परिक्षेपण और तीसरा पेप्टिकरण, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9870668466, ठीक। तो आप व्हाट्सएप पर
आप हमसे कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, नोट्स कंप्लीट ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको इन्हें एग्जाम में लिखकर आना है। और कॉन्सेप्ट वाइज ये चीज़ें आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।